नमस्कार, मैं नितिन यादव आज आपके सामने डायरेक्शन टेस्ट का सेकेंड पार्ट और सेकेंड वीडियो। जैसा कि आपको पहले ही मालूम है, डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित जो पहला वीडियो है मैं पहले ही डाल चुका हूं यूट्यूब पर। तो जिन ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है वो सभी लोग पहले उस वीडियो को ज़रूर देख ले, ताकि आपका जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाए। और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको जो आज इस वीडियो में क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो क्वेश्चन थोड़े से आपको सरल लगने लगेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आपका बोर्ड पे पहले ही दर्शाया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उत्तर दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। इस प्रश्न के कहने का मतलब है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, अब उसे पूर्व दिशा की ओर जाना है। यदि व्यक्ति पहले उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है और यदि उसे पूर्व दिशा में जाना है तो उसके मुड़ने का क्रम क्या होगा, मतलब वो या तो लेफ्ट मुड़े या फिर राइट, जैसे भी मुड़ना है उस क्रम को ऑप्शन के आधार पर आपको सॉल्व करना है। कुछ ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए एल आर एल आर एल आर एल आर, ऑप्शन बी आर एल और ये भी दिए गए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आपको ऑप्शन के आधार पर इसमें से कोई एक जो सही उत्तर है वो देना है। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने पहले ही बताया था कि लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब हो गया बायां और बाएं का मतलब होता है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। आर फॉर राइट, राइट का मतलब हो गया दायां और दाएं का मतलब है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अगर आपका आंसर आर बचता है तो आर का मतलब आप घड़ी की दिशा में घूम जाइए। यदि आपका आंसर एल बचता है तो एल का मतलब आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाइए। अच्छा, इसी आधार पर हमने थोड़ी सी और जानकारी दी थी। अगर आप एक बार एल घूम रहे हो और एक बार आर घूम रहे हो, मतलब एक बार आप पहले दाईं ओर मुड़ते हैं उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी पूर्व स्थिति दोबारा से प्राप्त हो जाती है। इस पेन को एक बार हमने ऐसे कर दिया, दोबारा फिर से ऐसे कर दिया, पेन पूर्व स्थिति में पुनः पहुँच गया। तो एक एल से एक आर कैंसिल हो जाता है, वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन या फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई वस्तु 3 बार एल घुमाई जा रही है, 3L का मतलब है 3 बार दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाई जा रही है, इसका मतलब है उसे आप एक बार राइट साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा देंगे तब भी वस्तु वहीं पहुंचेगी जहां 3L का मतलब 1R। या तो आप 3 बार लेफ्ट साइड चलें या एक बार राइट साइड चलें, दोनों स्थितियां समान ही होंगी। इसका विपरीत हो जाएगा 3R = 1L। या तो आप 3 बार राइट साइड चलें, एक बार लेफ्ट साइड चलें, दोनों स्थितियां सेम ही होंगी। 4R का मतलब 0 और 4L का मतलब भी 0। या तो आप 4 बार राइट साइड चलें या 4 बार लेफ्ट साइड चलें, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इन ऑप्शन को इस चित्र के आधार पर देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, मतलब पहले व्यक्ति यहाँ है इस जगह उत्तर दिशा में, ठीक है, इस पोजीशन पे व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब उसे पूर्व दिशा की ओर आना है। अच्छा, ये उत्तर दिशा हो गई, ठीक है, पूर्व दिशा आपकी ये हुई। तो उत्तर दिशा से पूर्व दिशा पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि व्यक्ति घड़ी की दिशा में इस टाइप से पहुंच जाए, ठीक है, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। और दूसरा तरीका क्या है कि उत्तर दिशा से यदि पूर्व दिशा में पहुंचना है तो व्यक्ति उल्टा चल के आए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, उत्तर दिशा से जब वह पूर्व दिशा में आएगा तो वह 1 स्टेप और 2 स्टेप क्लियर करेगा, मतलब कि राइट हैंड साइड पर 2 स्टेप चलेगा। कितना स्टेप? 2 स्टेप, क्योंकि जब वो उत्तर दिशा से पूर्व दिशा में आना चाह रहा है तो इसका मतलब हो गया व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ आएगा और वह 2 स्टेप पूरे चल जाएगा और 2 स्टेप राइट साइड अर्थात घड़ी की दिशा में चलेगा। अच्छा, 2 स्टेप का मतलब हो गया आपका 90 अंश। एक स्टेप में 45 अंश होते हैं,
2 स्टेप में आपके 90 अंश हो गए। और 90 अंश में बनता है एक आर या एक एल, मतलब एक बार राइट साइड घूमने में भी 90 अंश का कोण ही बनता है और एक बार लेफ्ट साइड घूमने में भी 90 अंश का कोण ही बनता है। तो जब वह व्यक्ति 2 स्टेप घूम गया, इसका मतलब है 90 अंश घूम गया, और 90 अंश का मतलब हो गया वह एक बार राइट साइड घूमना चाह रहा है। तो या तो वो एक बार राइट साइड घूमे, अथवा एक आर को 3L भी बोलते हैं, अथवा वह 3 बार लेफ्ट साइड घूमे, दोनों अपना सेम स्थिति में पहुंच जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर आया एक आर को आप 3L भी लिख सकते हो, क्योंकि या तो एक आर या तो 3L दोनों के मान बराबर होते हैं। तो जिस ऑप्शन में उत्तर एक आर होगा वो ऑप्शन सही होगा, अथवा जिस ऑप्शन में उत्तर 3L होगा वो उत्तर आपका सही होगा। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ L, यहाँ R, L से R कैंसिल हो गया, फिर L, फिर R, L से R कैंसिल हो गया, L और R, L से R कैंसिल हो गया, L और R, L से R कैंसिल हो गया। अर्थात एक बार लेफ्ट एक बार राइट साइड जैसे ही घूमेंगे तो एक बार लेफ्ट जाएगा फिर से राइट जाएगा, तो लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऑप्शन पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन दूसरे में चेक करते हैं। RL, राइट से लेफ्ट कैंसिल हुआ, 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 ये भी आपका उत्तर नहीं है। आइए ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं। लेफ्ट से राइट कैंसिल हुआ, लेफ्ट से राइट कैंसिल हुआ, लेफ्ट से राइट कैंसिल हुआ, बचा क्या, बचा आपका 3L। और आपको चाहिए क्या था, 1R या 1R या 3L, और 3L बच गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी कैसा है, सही है। आपको ध्यान देना है कि या तो आंसर 1R बचना चाहिए या आंसर 3L, दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के आधार पर जो आपका उत्तर बनता है वो उत्तर है आपका कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो गया। आइए इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरे प्रश्न में कुछ ज़्यादा चेंज किया नहीं गया है। दूसरे प्रश्न में केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे प्रश्न में आपसे बोला है कि दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। तो आपको व्यक्ति पहले दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा आपकी ये हो गई, यहाँ पे व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से उसे पूर्व दिशा की ओर जाना है। आपको ये देखना है कि हमें जो सरलतम रास्ता है वो रास्ता अपनाना है कि दक्षिण से पूर्व जाने का सबसे निकट रास्ता कौन सा। जा तो आप ऐसे भी सकते हो, ये वाला रास्ता लंबा पड़ेगा, ये वाला रास्ता शॉर्ट पड़ा। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा जाने के लिए हमें कितने स्टेप करने पड़े, 1 और 1 2, मतलब कि हम 2 स्टेप चले। 2 स्टेप का मतलब हम 90 अंश चले। 90 अंश में एक L होता है, एक R होता है। आपको देखना है कि हम लेफ्ट साइड चले, L का मतलब उल्टे चले या राइट का मतलब सीधे चले। तो 90 अंश में एक L हो गया तो हमारा यहाँ पहुँच गए। तो इसका मतलब हो गया 2 स्टेप, और 2 स्टेप में 90 अंश का कोण बना। 90 अंश का कोण 2 चीज़ बनाती हैं, या तो एक R या तो एक L। आपको वो देखना है कि आप L जा रहे हो या R जा रहे हो। L का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, R का मतलब घड़ी की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब या तो आपको आंसर 3L चाहिए या आपका आंसर ये तो आपका आंसर 1L चाहिए या आंसर आपका 3R। या तो ऑप्शन में एक L बचे या 3R बचे, वो ऑप्शन आपका सही होगा। पहला वाला ऑप्शन तो पूर्व वाले प्रश्न के आधार पर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा भी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में 3L बच रहा है तो जबकि 3L आंसर इसमें है नहीं। चौथे में 3R बच रहा है, तो या तो आपको 3R चाहिए या 1L चाहिए, वही आंसर सही। तो आपका आंसर हो गया डी। पूर्व प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा, डी सही है। ऑप्शन डी में या 3R बचे हुए हैं, क्योंकि एक R एक L कैंसिल, फिर एक R फिर एक L कैंसिल, फिर एक R फिर एक L कैंसिल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बहुत ही आसान है। प्रश्न है आपका कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो बताइए
पश्चिम को क्या कहा जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो आपको करना क्या है कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये बहुत ही बेसिक और माइनर टाइप के प्रश्न हैं, आप जैसे ही देखोगे इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न है कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें, अर्थात कि आपकी जो सही दिशाएं वो ये होती हैं। और इसमें क्या है कि जहाँ उत्तर लिखा हुआ है नक्शा पूरा चेंज कर दिया गया, जहाँ उत्तर लिखा हुआ वहाँ पर दक्षिण पूर्व लिख दिया। अब जाहिर सी बात है यदि हम उत्तर को दक्षिण पूर्व लिख देंगे तो बाकी का सभी दिशाएं भी तो चेंज हो जाएंगी। तो वो पूछ रहे हैं यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो जहाँ पश्चिम दिशा अभी है उस दिशा पर क्या आ जाएगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है इसका, इन्होंने जो कहा है वो हम बस लिख दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि उत्तर को हमने दक्षिण पूर्व कहा, क्या कहा, दक्षिण पूर्व। अब ये पूछ रहे हैं तो बताइए कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा। बड़ा आसान सवाल है कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, उत्तर से आपको दक्षिण पूर्व तक की दूरी तय करनी है, कितने स्टेप में होती है बस वो आपको नोट कर लेना है। आइए देखते हैं, ये उत्तर है और दक्षिण पूर्व आपका ये है, यहाँ उत्तर यहाँ दक्षिण पूर्व। उत्तर से दक्षिण पूर्व जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक चल के आओ अथवा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक चल के आइए। तो हम दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण पूर्व है, तो हम उत्तर से दक्षिण पूर्व क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए। अच्छा, जब हम उत्तर से दक्षिण पूर्व गए तो उत्तर से दक्षिण पूर्व जाने में हमने कितने स्टेप पार किए, 1, 2 और 3। मतलब कि हम उत्तर से जब दक्षिण पूर्व गए तो हमने 3 स्टेप राइट साइड में क्रॉस किए। देखिए राइट साइड मतलब घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, खाना पहला, खाना दूसरा और खाना तीसरा। मतलब हमें ये पता चल गया उत्तर से दक्षिण पूर्व यदि हम गए तो हमने 3 खानों की परिवर्तन कर दिया, 3 खानों की दूरी चल ली। आपने जो ऊपर किया वही यहाँ चल जाइए। अब आपको क्या कह रहे हैं कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो आप सबसे पहले पश्चिम पर पहुँचिए। पश्चिम आपका ये है, ये पश्चिम से आपको क्या करना है, 3 स्टेप राइट साइड चल देना है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। आप पहुंच गए उत्तर पूर्व पर, तो आपका आंसर आ गया पश्चिम को कहा जाएगा उत्तर पूर्व। फिर से समझिए, जो परिवर्तन आपकी ऊपरी दिशाओं में हुआ है वही सेम परिवर्तन आपको पूछी वही दिशा में करना है। ऊपर की दिशा उत्तर से दक्षिण पूर्व जाने में 3 स्टेप राइट साइड चले थे, तो आपसे जो पूछी गई है पश्चिम, पश्चिम से भी आप 3 स्टेप राइट साइड चलोगे। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 3 में आप पहुंच गए उत्तर पूर्व। इस तरीके से इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं आपको हल कर लेने हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और भी आसान है। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसने 90 अंश घूमे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 135 अंश घूमे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पूछा गया है बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि व्यक्ति का मुंह प्रारंभ में कहाँ था। तो व्यक्ति का मुंह प्रारंभ में उत्तर पश्चिम दिशा में था। इस पूरे डायरेक्शन में ढूंढेंगे कि उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम आपका ये मिल गया। मतलब व्यक्ति अभी यहाँ खड़ा हुआ है, क्लियर है। अब उसने परिवर्तन क्या किए, वह 90 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा और 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऊपर वाली दिशा क्लॉकवाइज है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर सेम होती तो जोड़ देते, डिफरेंट अलग हैं तो हम दोनों को आपस में घटा देंगे। तो फिर 90 अंश में से 135 अंश घटाया जाएगा, बचेगा 45 अंश। अब 45 अंश क्या, जो बड़ा है, क्लॉकवाइज तो छोटा है 90, एंटी क्लॉक बड़ा है, तो आपको घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने अंश, 45 अंश।
45 अंश में आपको पहले से मालूम है एक स्टेप होता है, एक स्टेप आपको एंटी क्लॉक घूम जाना है और आप गंतव्य उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो आप अभी कहाँ थे? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम से एक स्टेप आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। आंसर हो गया आपका पश्चिम, मतलब व्यक्ति अब पहुंच गया है उत्तर पश्चिम को छोड़कर पश्चिम दिशा में। इस प्रकार से आप इस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप जो लोग अभी इस वीडियो से जुड़े हैं वो लोग ध्यान दें, पिछले वीडियो को भी आपको ध्यान से देखना है। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और आपका डायरेक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। अब पार्ट 3 अगले आने वाले वीडियो में होगा और डायरेक्शन आपका समाप्त कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।